दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सीटेट की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब काफी कम समय बचा है आपको एग्जाम में। अब यहां पर मई आपका चल रहा है और आपके पास जून बचा है, जुलाई में आपका एग्जाम है। तो मोटा मोटी इतना सफिशिएंट टाइम होता है, अगर आप जम के पढ़ें और अच्छे से पढ़ें तो आप अच्छे से कर सकते हो। मैं आज यहाँ पर आपको कुछ क्लियर कट टिप्स बताने वाला हूं और वो भी बताने वाला हूं जिसमें कि आप किसी का सहयोग लोगे तो हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, वहां तक मैं आपको बताने वाला हूं, इंक्लूडिंग कि आप कैसे खुद से कर सकते हो, सब कुछ मिला के कि आप कैसे बढ़िया नंबर ला सकते हो। आपके पास अगर आप जाओगे तो सीटेट में आपको हर तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कैसे स्टूडेंट आराम से 140 मार्क्स ला रहे हैं, और आराम से तो नहीं, मेहनत करके ला रहे हैं, या 135 ला रहे हैं, या 140 क्रॉस करने की जो है एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं और उनके पास काबिलियत भी है। तो यहां पर कई चीजें मैटर करती है। पहले आप इस डेटा को जरूर देख लीजिए जो सीटेट का है, और जो कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाला है। हर साल वो घटते जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि 17 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट हुए तो 14 लाख ही बैठे। यहां तक तो फिर भी ठीक है, मतलब 15 लाख 14 लाख 81 हजार बैठे, और उसमें क्वालिफाइड कितने हुए? 1,12,000। पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पर पेपर 1 में 10 लाख 9.5 लाख के तकरीबन रजिस्टर्ड किए तो पौने 8 लाख बैठे, मतलब 7,95,000 बैठे। अब पास कितने हुए? 1,26,000। मतलब पेपर 2 में तो और रेशियो कम है। आखिरकार ये 17 लाख 14 लाख और उधर 1 लाख, मतलब कुछ तो कारण होगा ना कि लोग 90 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। तो हम कैसे, पहली बात तो अगर हम टारगेट ही 90 करेंगे तो 90 कहां से लाएंगे? तो मैं आपको 2-3 चीज बता देता हूं। कम समय है, आप चाहो तो उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हो। सबसे पहला होता है सेल्फ स्टडी। अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करो, उतना प्रेफरेबल नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, एकदम क्लियर कट बात कर रहा हूं। उतना प्रेफरेबल सिर्फ सेल्फ स्टडी इसलिए नहीं होता है। आप कर तो सकते हो अगर आपके पास बहुत डेडिकेशन है तो, लेकिन उसमें भी आपको समय बहुत लग जाएगा, क्योंकि आप खुद गलती करते हो, खुद सीखते हो। 2-3 बार एग्जाम दोगे, सीखोगे, फिर समझोगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर करो, अच्छे से पिछले 2-3 एग्जाम को देखो कि कैसे बदलाव हो रहा है, एक एक टॉपिक को खुद से पढ़ लो, खुद से समझ लो, तो हो जाएगा। और इंटरनेट पे काफी चीजें अवेलेबल भी होती हैं। तो एक तो वो तरीका है कि आप अपना पूरा सिलेबस डाउनलोड करो, उसका पूरा रूटीन बनाओ कि हमको कैसे करना है, और उसके बाद जब आप इस पूरे रूटीन को बना लेते हो, फिर आप उस रूटीन के बेसिस पर आप कार्य करो। मतलब सेल्फ स्टडी ही सिर्फ आप कर रहे हो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी ही आप सिर्फ कर रहे हो, उस केसेस में आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद उस सिलेबस के बेसिस पर अपना एक्शन लेना है। अब एक्शन में क्या क्या होगा कि भैया हमको पीवाईक्यूज पढ़ना है, हमको थ्योरी करना है एक एक चीज, और हमको साथ में जो डिफरेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं वो करना है। और इसमें भी ध्यान रखना है आपको कि वो चीज आप ना करें जो आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो इसलिए मैं यहां पर कहता हूं कि थोड़ा ये चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि सिर्फ सेल्फ स्टडी में कभी भी कोई मना नहीं कर सकता है आपको, लेकिन आपको अगर कोई सपोर्ट करे, कोई कोऑपरेट करे और सही गाइडेंस मिले तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये प्रैक्टिकल बात है। बाकी आपको ऐसे भी एग्जांपल मिल जाएंगे कई बच्चों के। तो जो मेन होता है, जो जिसमें कि कम समय में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कम तो आप उसमें सेल्फ स्टडी तो करना ही है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि भैया हमने जो है फलाने टीचर से पढ़ाई की है, फलाने कोचिंग में पढ़ाई की तो हमारा होगा ही, ऐसा नहीं है। तो देखिए, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन जो है सो है। सेल्फ स्टडी तो आप करो ही, लेकिन आपको हेल्प चाहिए टीचर्स की। यहां पर भी आपका पैटर्न वही रहेगा, लेकिन आपको पता है यहां पर टीचर आपको किन किन चीजों में मदद करेंगे। सिलेबस तो आपको खुद ही प्रिंट करके रखना है अपने सामने, और आपको नेक्स्ट काम यह है कि आप जैसा आपको टीचर बता रहे हैं, चाहे वो आपको थ्योरी के टाइम पर तो जम के आप एक्टिव रह के टीचर के साथ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी को पढ़िए और मेहनत करिए। करना सेम चीज है, लेकिन टीचर के साथ रह के। यहां पर टीचर आपको किस चीज में हेल्प करेंगे कि आपको उचित चीज पढ़ाएंगे, आपको कम समय में पढ़ाएंगे, आपको मोटिवेशन में हेल्प मिलेगी। जो नहीं करना है उस पर वो ध्यान देंगे कि भैया क्या नहीं करना है, उसको नहीं करना है, और आपको एक सही गाइडलाइन देंगे स्टेप बाय स्टेप की ऐसे ही करना है। तो इन चीजों में आपको हेल्प मिलेगी, और इसके साथ साथ आप कई चीजों को लेकर पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो बैच चलाते हैं उसमें और क्या क्या इसके अलावा हम लोग देते हैं। लेकिन आप यहां पर थ्योरी वाली बात जो है, मैंने बोला अगर आप टीचर से पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पढ़ो, आप मेरे से पढ़ो, किसी से पढ़ो, वो मतलब नहीं है। ये एक बेसिक चीज है। तो थ्योरी वाली चीजें हैं वो आप टीचर आपको बताएंगे, उसके बेस पर आपको टीचर एमसीक्यू कराएंगे, उसके बेस पर आपको टीचर पीवाईक्यू कराएंगे, उसके बेस पर आपको नोट्स होगा, टॉपिक वाइज आपको डेली प्रैक्टिस पेपर होगा। ये सब चीज आपको करना चाहिए।
है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि यहां पर हमने वो प्रिसाइज चीज हो सकता है कि हमने ना सेलेक्ट कर पाए हो, लेकिन यहां पर वो प्रिसाइज चीज मिलेगी, लेकिन क्या सिर्फ उससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं दोस्त, यहां पर भी ये सबसे ऊपर है। इन सब का फायदा यही है कि हमें चीजें, उचित चीजें मिली, कम समय में करने के लिए मिली, एक अच्छा मॉनिटरिंग मिला, कोई भी दिक्कत हुई तो वहां पर मिली, एकदम परफेक्ट चीजें मिली कि भैया यही कर लोगे तो पक्का हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन इन सबको हमारे अपने अंदर तो डालना ही होगा, तो सेल्फ स्टडी यहां पर भी आपको करना पड़ेगा। मेरा एक रूटीन दिमाग में रख लीजिए, सिलेबस सामने रखिए और आप जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं थ्योरी की, उसमें टिक मारते चलिए। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। और जब आप प्रश्न बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त चीज है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए या ऐसे पढ़िए। जब आप प्रश्न बना रहे हैं, प्रश्न को किए, अगर किसी प्रश्न में डाउट हुआ, मैं ऐसे ही पढ़ता था, जब भी पढ़ता था किसी प्रश्न में डाउट हुआ तो किस टॉपिक से है, उस टॉपिक को नोट कर लिया, दोबारा जाके उसको वीकली रिवाइज किया, और जो वो क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है तो उसको कहीं पे सेव करके रख लिया। 2 दिन बाद फिर से देखा, तभी देखा मेरा दिमाग कैसा चल रहा है और क्यों तभी गलत हुआ था, इस पर विचार किया। चाहे वो आप मॉक टेस्ट में करिए, चाहे वो डीपीपीज में करिए, ऐसे करना है आपको, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़िए। तो इन चीजों पर आपको करना है, थ्योरी को वीकली रिवाइज करना है, वीकली पढ़ाई हुआ रिवाइज करना है। 15 दिन क्लास हो गया तो पिछले 15 दिन का रिवाइज कर लेना है, 20 दिन हो गया तो 20 दिन हो, मतलब लास्ट वीक का थोड़ा ज्यादा टाइम देके पहले का थोड़ा जल्दी, क्योंकि उसको आप पहले भी रिवाइज कर चुके हो। और उसके साथ साथ एक एक छोटी छोटी चीज आपको फोकस करनी है, जिससे कि आपका जो थ्योरी है वो तो चल ही रहा है, उसको आप टिक मारते ही जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो एमसीक्यूज हैं, आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप कर रहे हैं। और जहां पर वहां पे दिक्कत हो रही हो तो वापस थ्योरी पे जा रहे हैं कि ये मेरे से क्यों नहीं बना था। कई बार क्या होता है कि थ्योरी तो पढ़ते फिर क्लियर लगता है, तो क्वेश्चन ही बार बार देखना पड़ेगा। जैसे कोहलबर्ग सीडीपी में एक है, उसमें थ्योरी पढ़ोगे तो लगेगा समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला नहीं बना, ये वाला बन गया था। तो उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, तो उस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन करिए, अपने टीचर को बोलिए, और आप उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रैक्टिस है तो उसको आप करिए। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान दीजिए, जहां पर कि आप सेल्फ स्टडी को अगर दूसरों के हेल्प के साथ इंप्लीमेंट करें, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी आप चीजें हैं आप अकेले करो, लेकिन अगर आपको सही चीजें इर्द गिर्द मिली, सही इन्वायरमेंट मिला स्टडी में, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो पास करने की तो छोड़ो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये अपनाओ और वीकली संडे का बनाओ, चाहे वो थ्योरी रिवाइज हो या जो डाउट वाले टॉपिक थे वो रिवाइज हो या प्रैक्टिस क्वेश्चन रिवाइज हो। वीकेंड में सैटरडे संडे को आप वो काम जरूर करो, और जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाओ। टाइम यहां पर दो कि आप कैसे उस लिमिटेड टाइम के अंदर में क्वेश्चन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप प्रश्न करते हो, कोई टीचर प्रश्न कराता है या आप खुद प्रश्न करते हो, तो आप बिल्कुल टीचर की तरह सोचो। और क्वेश्चन बनाने में आप क्या करो, अच्छा 4 में से एक नेगेटिव हो गया, इसको हटा दिए, मतलब जो जो हटते जा रहा है एकदम पक्का, मान लीजिए एकदम से सी पे नजर पड़ा, रट्टा मारना, अरे काटो इसको, तो ऐसे करके कोई ऑप्शन अगर मिलता है तो उसको पहले हटाते जाओ। इससे आपका क्वेश्चन बनाते समय भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो इन चीजों को आप करो और खूब अच्छे से करो। अगर आप लोग चाहते हैं हम लोगों की हेल्प लेना, मतलब हम सभी फैकल्टीज की हेल्प लेना, तो मैं आपको बताता हूं, एक तो आप टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे हमारी क्लासेस कर सकते हो, है ना। 3 बजे मेरी क्लासेस टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे होती है सीडीपी की, और बाकी सारे फैकल्टीज की भी क्लासेस होती है। और अगर आप प्रॉपर बैच में पढ़ना चाहते हो तो सीटेट प्रीमियम 3.0 बैचेस पीडब्ल्यू के ऐप पर आपको दिखेगा, जिसमें टोटल 5 बैचेज है। वो 5 बैचेस क्या क्या है और उसमें उसके अंदर क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक ऑफर भी चल रहा है 12 मई तक, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वो 5 बैचेज जो हैं, वो 5 बैचेज में सबसे पहला है पेपर 1 कंप्लीट बैच, दूसरा है पेपर 2 कंप्लीट बैच मैथ साइंस, तीसरा है पेपर 2 कंप्लीट बैच एसएसटी, उसके बाद है कॉम्बो, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कर रहे हैं तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैथ साइंस और पेपर 1 प्लस पेपर 2 सोशल साइंस। अब इसके अंदर में इस बैच में क्या क्या है, आपको क्लासेस है, लेकिन क्लास के पहले आपको वीएलडीआर टेक्निक से पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि आपको वीडियो लेक्चर दिया गया कि आप वीडियो लेक्चर पहले करो, सेम टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसका वीडियो लेक्चर करो, फिर उसके बाद आप जो है लाइव क्लासेस करोगे, फिर उसके बाद आपका हर 3 क्लास के बाद जो है एक रिवीजन क्लास होगा। जैसे मेरे क्लास केस में 3 क्लास के बाद है, कोई सब्जेक्ट में 4 क्लास के बाद होगा, मतलब डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। रिवीजन क्लास है, वो रिवीजन क्लास भी आपको टीचर ही कराएंगे। और उसके बाद आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछो, तो ये हो गया आपका वीडियो और लाइव डाउट और रिवीजन, ये वीएलडीआर टेक्निक से। और उसके साथ साथ आपको मेंटरशिप सेशन सभी फैकल्टी से पर्सनल आपको मिलता है, जूम पे अलग अलग तरह से आप बात करके कर सकते हो। ये सब नया ऐड किया गया
हैंड रिटन नोट्स आपको मिलता है हमारा, जिसको कि मतलब आपके नोट्स की टेंशन खत्म है। पीडीएफ तो क्लास की है ही, मॉक टेस्ट है ही, डीपीपी है ही, लेकिन नोट्स की खत्म। और क्लास एग्जाम के पहले आपको, एग्जाम के 20 दिन पहले, 15 दिन पहले आपको ना एक सेट ऑफ क्वेश्चन मिलेगा कि एग्जाम के पहले ये पढ़ के जाना। ये मत सोचना हम पेपर लीक कराएंगे, लेकिन हाँ एक प्रोबेबल क्वेश्चन आपको देंगे कि ये जरूर पढ़ के जाना। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आपको हैं, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो ये आप लोग इस बैच में जरूर ज्वाइन करो। और ये बैच अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कर, मतलब वो सेल्फ स्टडी तो करना ही है, लेकिन ये सब आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा। तो ये बैच जो है 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आप लोग जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और जो मैंने बोला एक ऑफर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो ये है कि 12 मई तक अगर आप पीडब्ल्यू पर टीचिंग महापैक लेते हो। टीचिंग महापैक क्या है कि 1 साल का एक महापैक है, जिसमें कि 1 साल तक सभी बैचेज आपको एक्सेस हो जाएगा, जैसे सीटेट, बीपीएससी, टीआरई, एसटेट या एमपी टेट या जितने भी बैचेज हमारे पास है, सब कुछ का एक्सेस आपको मिल जाएगा या आएगा, जो भी मिल जाएगा। तो वो जो टीचिंग महापैक है उस पर आपको डबल वैलिडिटी है, यानी कि वो 1 साल का जो प्राइस है 2499, उसमें आपको 2 साल तक पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ये 12 मई तक का ही है। और नॉर्मली केस में 2499 1 साल का प्राइस होता है। और अभी एक और चीज है कि जो 1 साल वाला ही अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको भी घटा दिया गया है 1999। तो ये सब बेनिफिट आप उठा सकते हो। बाकी जो मैंने बोला उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी यूट्यूब की क्लासेस तो आप करते ही रहिए, और आपको अगर इच्छा हो तो आप हमारे प्रीमियम 3.0 बैचेज में जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।